से करते हैं, कहते हैं एक्स्ट्रा सर्विस आपको देनी चाहिए, तो इस प्रकार का सब वो। और मैं आपको रिकॉर्डिंग भी सुनाऊंगा, एक जब लास्ट टाइम की रिकॉर्डिंग है, जोशी जरा थोड़ा रिकॉर्डिंग वगैरह भी सुना दीजिएगा। हाँ, आप मेरे पे आओ तो मैं हाँ, थोड़ा रिकॉर्डिंग आप सुनिएगा। लास्ट टाइम पे जो अंकिता जो है, अंकिता भंडारी, उसकी लास्ट टाइम की रिकॉर्डिंग थी, जो वहाँ के कर्मचारी है वो मदद किस तरीके से मांग रही है रो रो के, और रिकॉर्डिंग जरूर आप सुनिएगा, ये सुनिएगा जरा। हेलो मैम, मैम करण बोल रहा हूँ, क्या हो गया? प्लीज मेरा बैग ऊपर ले जा दो दुकान तक। चल चलो गाड़ी घुमा, चल नीचे चल, नीचे चल, नीचे चल। अरे चलना, आ रहे मैम, हम आ रहे हैं, 2 मिनट बस। चल हेलो मैम, मैम करण बोल रहा हूँ, क्या हो गया? प्लीज मेरा बैग ऊपर ले जा दो दुकान तक। चल चलो गाड़ी घुमा, चल नीचे चल, नीचे चल, नीचे चल। अरे चलना, आ रहे मैम, हम आ रहे हैं, 2 मिनट बस। ये 5:30-6 बजे की बात है। अगर कहानी अगर देखी जाए तो ये 5:30-6 बजे के बाद की बात है, जब उसने ये मदद बुलाई। ठीक है, उसके बाद ये एक शिवम नाम का लड़का है, वो जब वहाँ पे पहुंचा तो ये अंकित नाम का लड़का है जो इसके गुंडे पाल रखे हैं, ये मालिक के, उसने इसको अंदर नहीं आने दिया। वो भांप गया था कि कुछ गलत है। लड़की दरवाजे पे खड़ी थी अपने रूम के, वहीं पे रिसेप्शन है, वहां पे वो लड़की को देख रहा था। लड़की घबराई भी सी थी, बस वो ये कह रहा था कि जब उसने मुझे बुला दिया तो मेरे पास भाग के आ जाती ना, ये मुझे अंदर नहीं आने दे रहे थे। मैं बहाने बोल रहा था कि मैं अटेंडेंस लगाने आया हूं, तो मैडम हमारी अटेंडेंस लगाती है। तो उसने फिर जो ये लड़का अंदर गया है सौरभ, जिसके वो चल रही है, पूछताछ चल रही है, ये उसको मतलब अपने साथ ले गया, कह रहे कि तेरे को मैं, ये इलेक्ट्रिशियन है, कह रहे तेरे को मैं यहाँ मेंटेनेंस का काम बताता हूँ कि यहाँ पे कुछ ऐसा करना है। इस तरीके से ये मामला इधर हो गया। उसके बाद जो हमने, जब हम इंक्वायरी कर रहे थे, तो जो लड़का है एक यहाँ पे अभिनव है, कि वो नाम अभिनव नाम का लड़का है, उसकी मेरे पास रिकॉर्डिंग है, मैंने आपको भी भेजी है वो। उसमें वो लड़का कह रहा है भाई जी मैं यहाँ पे बैठा हुआ था रिसेप्शन में, मेरे को आधा घंटे से ऊपर हो गया, तो अभी मालिक साहब और लड़की अंदर ही है रूम के। ठीक है, उसके बाद मैं ऊपर चला गया, कुछ टाइम बाद नीचे से बचाओ बचाओ की आवाज भी आई। अच्छा। हाँ आई है। वो ये बयान किसने दिया है? ये अभिनव का बयान है, जो वहाँ उसको अभी 6-7 दिन हुए थे वहाँ पे हाउस कीपिंग में काम करते हुए, तो उसने बयान दिया, बचाओ बचाओ की आवाज आई। हम लोग जब नीचे आए तो यही जो 2 गुंडे हैं यहाँ पे, इन्होंने उनको बोला कि तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है, तुम ऊपर जाओ। तो ये सब लोग ऊपर चले गए, क्योंकि बच्चे हैं, बच्चों का क्या है, ये तो पहले से क्रिमिनल के सामने कौन सा कोई वो कर देगा। उसके बाद फिर जब ये ऊपर चले गए, कुछ देर बाद इन्होंने क्या देखा, 8 जब ये नीचे आए, 8-8:30 बजे ये तीनों लड़की को गाड़ी में बिठा के, एक बाइक में मालिक बैठा था, पीछे लड़की बैठी थी, और स्कूटी में ये 2 लड़के बैठ के, 18 तारीख की बात है, ये 18 तारीख की बात है, 8-8:30 बजे की बात है, ये अपने साथ लेके गए। उसके बाद वो कह रहे भाई जी तब हमें पता नहीं वो कितने बजे आए, क्या आए, हमें नहीं पता। लेकिन अब आप ये देखिए कि 8:50 तक रात के 18 तारीख की बात है, इससे बात होती रही। लड़की ने कहा कि मैं अब वहाँ रिजॉर्ट पहुंच के बात करती हूँ। उसके बाद उसका फोन स्विच ऑफ था। तुमने फिर कितने बजे कॉल करी? करता रहा, उसके बाद स्विच ऑफ था। और जब मालिक इसको बोल रहा है कि भाई हम 9 बजे रात के पहुंच गए थे रिजॉर्ट में, ठीक है पहुंच गए, चलो ठीक है। उसके बाद एक हमारे शेफ भाई साहब हैं, चौहान जी, वही अंदर हैं, उन्होंने क्या करा, खाना लगाया और हाउस कीपिंग वाले को बोला कि जा वहाँ पे खाना दे के आ। हाउस कीपिंग वाले का काम ही यही है, वो कह रहा था कि भाई जी यहाँ पे मैडम खुद आ जाती थी यहाँ पे लेने के लिए, नहीं तो मैं ही जाता हूँ वहाँ देने के लिए। लेकिन जैसे ही वो वहाँ पे उसने प्लेट उठाई, तब तक अंकित उसके पास आया कि भाई ये प्लेट मैं दे के आता हूँ, तू तब तक कुछ और काम देख ले। तो अंकित प्लेट लेके गया खाने के और उसको रूम पे दे के आ गया। इसका मतलब क्या है साहब, कि लड़की नहीं थी वहाँ पे, वो सिर्फ दिखाना चाह रहा था कि भाई हम वहाँ पे लड़की को खाना दे। वहाँ पे लड़की होती तो खाना खाती ना, लड़की होती तो खाना खाती, तो वो वहां नहीं थी, सिर्फ दिखाने के लिए। और इन्होंने फिर गवाह के लिए 3 तो सस्पेक्ट हैं, क्योंकि 3 साथ में थे। एक वहां पे अमन नाम का लड़का है जो उनकी फैक्ट्री चलाता है 4-5 साल से, कोई कैंडी की फैक्ट्री है। वो कह रहा है भाई जी इस रात को 10:30 बजे मैं सिगरेट पीने आया था, तो मैंने लड़की को अपने रूम से बाहर जाते हुए देखा। तो वो भी सस्पेक्ट है कि भाई एक बार बता, हमें भी पता, हमें भी मत, बच्चे नहीं हम कि हमें नहीं पता कि ये बंदे क्या करते हैं क्या नहीं करते। चोरी जैसे हम बचपन में होते हैं ना, छोटे बच्चे, देखा है कि रो के बोल रही थी कि बैग नीचे लेके आओ। ये कब की बात, कब फोन किया इसको? ये 18 तारीख की बात है, 5:30-6 बजे की बात है, 18 तारीख की। और ये जो लेके गए रात के 8:30 बजे की बात है, 18 तारीख की ये घटना है। अब आप ये देखिए ना, 17 तारीख को इसको अपना चैट करके बोल रही है कि ये मुझसे वो VIP को सर्विस देने की बात कर रहे हैं, तो ये इनका ऐसा वो है वहां पे।
गुंडागर्दी। तो मतलब अभी देखो अचानक से कोई चीज हो है, कुछ नहीं कह सकते। अगर दूसरे समय भांप जाता आदमी तो यूं बोलता, अब ये भी जम्मू में रहता है, अगर हम में से किसी को पता तो ये घटना कभी नहीं होती। सबसे बड़ी मैं तो यही कहूंगा कि यहाँ पे अभी वो सस्पेक्ट आ रखा है, उसको एकदम मतलब मैं चाहता हूँ सख्ती से उससे पूछा जाए, वो पूरा बता भी देगा कि हमारी बेटी जिंदा है। कुछ बताया है कि अभी मालिक से जो मालिक है, मालिक तो गायब है। अच्छा। मालिक और वो जो अंकित है, अंकित सबसे कमजोर कड़ी है। अगर उस पे 2 हाथ पड़ जाए ना, वो अभी यहाँ पे सारा उगल देगा। लेकिन मालिक और अंकित गायब है, और वो जो बॉडी बिल्डर टाइप का वो गुंडा है, वो यहाँ अंदर पहुंचा हुआ है। बाकी जो 4 लड़के आ रखे हैं उसने, जो वो कह रहे भाई जी बस आप पुलिस केस कर दो। हम उसने रात को मुझे फोन करा, उसने जो शेफ है उसने, उसको पास मेरा नंबर नहीं था, उसने कहीं से ढूंढ ढांड के मेरे को फोन करा, कह रहे भाई जी आप बस पुलिस ले आओ, गवाही हम लोग देंगे यार, यहाँ पे बैठे हुए हैं। और वो लड़का अभी ना, जब वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही थी, वो कह रहा था, कह रहे भाई जी उस दिन रात को हम में से कोई नहीं सो पाया, हम लड़की को कॉल कर रहे, फोन नहीं मिल रहा था उसका, तो कोई नहीं सो पाया। तो बड़ा ही विचित्र करने वाली एक घटना है। आपने सुना भी होगा, जो रिकॉर्डिंग सुनाई है, कैसे रो रो के वो बोल रही है कि मेरा बैग नीचे लिया, और उसके बाद आवाज भी आती है उससे कि बचाओ बचाओ की। तो बड़ा ही सस्पेक्टेड है, मालिक गायब है। पुष्प हमारे साथ में है। पुष्प को सबसे पहले बताया था, पुष्प ने खुद मेरे को, इन्होंने फोन किया था पुष्प में कि इस प्रकार की घटना हो गई है। पुष्प, ये आपको पता कैसे चला कि वो इस तरह की डिमांड लड़की से करते थे कि आप एक्स्ट्रा सर्विस आप करो, उसे सेक्सुअली असॉल्ट करने की कोशिश की जाती थी? क्योंकि ये घटना एक बार पहले भी हो चुकी थी, जब मालिक ने खुद मतलब इनको छेड़ने की कोशिश की थी। तो उस दिन भी मालिक ने शायद दारू पी रखी थी, इन्होंने छेड़ा था। अगले दिन बताया इन्होंने, उस दिन नहीं बताया मुझे। तो अगले दिन उन्होंने मेरे को बोला था कि कोई ऐसी बात है जो मैं बता नहीं सकती हूँ। मैं बोला चलो फिर भी बताओ। बड़ी मुश्किल से कसमें वसमें देके मैंने बुलवाया उससे। उसने बोला कि ऐसी ऐसी बात है, रात को मालिक ने मेरे को छेड़ा था। तो फिर मैंने उसको बोला कि यहाँ जॉब नहीं करनी है, यहाँ से निकलो जल्दी। फिर एक लड़का था, उसकी हेल्प ली थी, आगे उसके पापा थे, वो सपोर्ट कर रहे थे कि आगे मैं आपकी जॉब लगवाता हूँ कहीं और, आपको यहाँ पे मेरा लड़का लेने आ जाएगा, हम आपको अपने घर में रख लेंगे किराए पे। हमारे पास एक कमरा है, हम किराए पे दिया था, अभी खाली है, तो उसमें रख लेंगे हम। ये वो हरिद्वार के है। तो वो लड़का लेने भी आने वाला था। फिर शाम को अंकिता ने खुद मेरे को मैसेज किया कि अब मैं नहीं जा रही हूँ। मैंने बोला ऐसा क्यों? तो उसने बोला कि सर मेरे पास आए थे, सर ने मुझे बोला कि मुझे माफ कर दो, सॉरी ये वो, मतलब जैसे तैसे उसको मना लिया कि वो यहीं पे रहे, जाए ना। तो उसके बाद 17 तारीख की बात है। अभी 17 तारीख को जैसे वो शॉट भी है मेरे पास, जिसमें उसने बता रही थी किसी को कि मालिक उसको जबरदस्ती कुछ गलत हरकत उसके साथ करने की कोशिश कर रहा था। हाँ। तो मेरे साथ जो बात हुई थी वो 17 तारीख, वही जो जिसमें एक्स्ट्रा सर्विस की डिमांड की गई थी, वो मैंने जो आपको शेयर किए थे, वो 17 तारीख की बात थी। तो वो ये बात है कोई 10 साढ़े 10 बजे की बात है। तब अंकित ने उससे बात की थी कि ऐसा ऐसा है, हमारे कुछ VIP गेस्ट आ रहे हैं, तो उनको एक्स्ट्रा सर्विस के लिए कुछ लड़कियां लेके आओ। अंकिता को ऐसे बोला गया कि आप कोई लड़कियां लेके आओ, मगर उसको समझ आ गया कि इनडायरेक्टली मेरे को ही बोल रहे हैं। तो उन्होंने मतलब चैट पे वही लिखा था। सबसे अच्छी बात होगी, क्योंकि ज्यादातर बात फोन पे ही करता था मैं, चैट पे नहीं करता था। तो सबसे अच्छी बात ये होगी कि 17 तारीख को उन्होंने चैट पे बात की, क्योंकि उन्होंने बोला कि वो आसपास ही है, फोन में बोलूंगी तो वो सुन लेंगे, क्योंकि रूम रिसेप्शन के साथ ही था। तो सबसे अच्छी बात, वो हमारे लिए प्रूफ बन गया। तो फिर अगले दिन 18 तारीख की बात है, मेरी नॉर्मल बात हो रही थी जैसे भी होती है। उन्होंने बोला हाँ मैं काम कर रही हूँ, बाहर हूँ, है ना। तो उसके बाद शाम को मेरी बात हुई, लड़के ने फोन किया, आयुष ने, उसने बोला कि सर रिजॉर्ट जाना है क्या? मैं बोला क्या हुआ है? तो मैडम ने बोल रही थी कि मेरे को जाना है। मैंने बोला ठीक है मैं फोन करता हूँ। मैंने फोन किया, उसने नहीं उठाया, फिर से फोन किया, उसने उठा लिया। मेरे को पूछा कहाँ जा रहे हो? उसने बताया नहीं, वो रोने लग गई। तो पूरी डिटेल में नहीं बताया, उसने बोला मैं बाद में बात करूंगी। मैंने बोला ठीक है। फिर थोड़ी देर में फिर से बात हुई, तो छोटी छोटी चीजें बता रही थी वो, जैसे कि मतलब उसको जैसे डराया गया कि उसने बोला कि पुलकित ने, जो मालिक है, उसने पुलिस को फोन किया अभी, तो वो बोल रहा है हमारे यहाँ पे एक लड़की है, ये बहुत अश्लील है, इसको गिरफ्तार करके यहाँ से ले जाओ, इस चीज को प्लीज कवर करिएगा। ये उसने मेरे को अपने मुंह से बात बोली थी। बोली ये बात? ये अंकिता ने खुद बोली मुझे फोन पे कि मालिक ने अभी किसी पुलिस वाले को फोन किया, ये मुझे पुलिस में पकड़ाना चाहते हैं। मतलब पता नहीं वो कैसे इसको, मतलब पूरा एक सिनेरियो ऐसा ही बना रहे थे कि इसको मतलब ब्लैकमेलिंग कैसे डरा रहे थे वो नहीं पता, कुछ ना कुछ तो कर रहे थे। तो उसके बाद ये छोटी सी बात हुई थी। उसके बाद ये शाम को जब बाहर चले गए थे, तो मेरी 8 बजे 8:30 बजे मैंने फोन किया। मैंने पूछा कहाँ हो? गाड़ियों की आवाज आ रही थी आसपास। मैंने पूछा कहाँ हो? उन्होंने बोला मैं बाहर हूँ अभी। तो मैंने पूछा बाहर क्यों आए हो? अभी इतनी बड़ी बात हुई है, आपने बोला कि सर ने बोला कि कोई जरूरी बात करनी है तो बाहर चलते हैं, साथ में घूम के आते हैं। बोला चलो ठीक है। फिर मैं थोड़ा समझ गया था, मतलब को दाल में कुछ काला, तो मैंने उनको बोला कोई बात नहीं, आप फोन पे रहो और बस नॉर्मल बात करो, कुछ ऐसी बात मत करना। तो फिर मैं फिर भी मतलब बीच बीच में पूछ रहा था मैं, क्या हुआ क्या था। बट जाते जाते उसने मेरे को एक बात बोली कि मैं फंस गई हूँ। ये लास्ट बात बोली थी, मैं फंस गई हूँ। आपको क्या लग रहा होगा कि क्या ये वजह है जो उसने बोला कि मैं फंस गई हूँ?
क्या लग रहा है आपको? वजह तो मुझे नहीं पता है, क्योंकि देखो किसी न किसी रीजन से तो ऐसा तो है नहीं। देखो लड़की पहली बार तंग हुई तो वो जा रही थी और अगले दिन वो मान गई, है ना। तो उसके बाद भी उसने मेरे को 1-2 बार बोला कि यार ये मतलब यहाँ थोड़ी इनसिक्योरिटी फील होती है, ये है वो है। मतलब कोई ना कोई चीज उनके पास ऐसी थी जिससे वो उसको ब्लैकमेल करते थे यहाँ रुकने के लिए, और कोई रीजन नहीं है। एक बार वो चीज पता लग जाए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि 5 दिन आज है, 5वां दिन आज है, आखिर अंकिता भंडारी है कहाँ पे? क्योंकि जो होटल के खुद मालिक हैं वो गायब है, जो मैनेजर जो सस्पेक्टेड है वो भी गायब है। आखिर पहाड़ की बेटी कहाँ गायब है? और सबसे बड़ा सवाल उस प्रशासन पे भी उठता है कि लगातार जो उनके पिताजी है, जैसे उन्होंने बताया कि लगातार पटवारी के पास गए, पटवारी कभी इधर भेज रहे हैं कभी उधर भेज रहे हैं। आखिर ये चल क्या रहा है? किसी अधिकारी की बेटी होती, किसी विधायक की बेटी तो शायद ये सब नहीं होता। एक गरीब परिवार से बेटी आती है, इसलिए इतना सताया उसको जा रहा है। 5 दिन हो गए, अभी तक कुछ पता नहीं है कहाँ पे। पुलिस भी अपना काम इतनी फुर्ती से नहीं कर रही। उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्दी जो उसका और करना चाहता हूँ जी, है ना। तो 19 जैसे 18 तारीख को फोन बंद हो गया था, तो 19 तारीख को सुबह क्या हुआ, मैंने फोन किया, उसका फोन बंद आ रहा था। मैंने फिर रिजॉर्ट के मालिक को फोन किया, उसका भी फोन बंद आ रहा था। तो फिर मैंने जैसे तैसे जो उनका अंकित जो लड़का है उसका नंबर मैंने कहीं से निकाला, मतलब जहाँ से, मतलब पहले आई बीबो पे गया, उनके मतलब होटल जहाँ पे रिव्यूज थे वहां से कहीं ना कहीं से साइड, हाँ उनके मैप में उनकी लोकेशन थी, वहां से अंकित का नंबर आ गया। मैंने फोन किया, पुलकित आर्य ने फोन उठाया जो मालिक है। तो फिर मेरे को बोलता अरे यार पुष्प यार क्या हो गया ये वो। मैंने बोला सर क्या हुआ? यार अंकिता ना सुबह से गायब है, तो कहीं टहलने गई होगी। हाँ अच्छा ठीक है। फिर मैंने फिर से थोड़ी देर बाद फोन किया, मैंने पूछा कहाँ पे है, तो मतलब मेरे को थोड़ा शक हो गया था, क्योंकि रात को वो आई थी ना, उसने आने की रिपोर्ट दी, ना किसी को पता था कि वो आई भी है, एक्चुअली में नहीं आई है। तो मैंने इसको यही, मैंने पहले बात यही बोली कि मैंने सर आपका फोन बंद आ रहा है, आपका फोन कहाँ है? कहते मेरा फोन तो अंकिता ने ले लिया था रात को, अंकिता ने मेरा फोन ले लिया था। मैं क्यों? उसकी बैटरी डाउन हो गई थी फोन की। ठीक है, तो आपका फोन क्यों लिया? क्योंकि उसने फोन करना था, घर पे फोन करना था और तुमसे बात करनी थी। मैंने बोला चलो ठीक है मान लेते हैं। तो ये चीज तो तब पॉसिबल है ना जब बंदा अपने रूम में नहीं आ रहा है, या उसका चार्जर खराब है, उसका फोन खराब है, तभी वो तुम्हारा फोन लेके पूरी रात रखेगा ना। और मैंने ये पूछा सर आपका पर्सनल फोन है, आप किसी को कैसे दे सकते हो? तो उसने आगे से मेरे को बोला शायद आपके फोन में कोई ऐसी चीज होती होगी जो आप लोगों के साथ शेयर नहीं करते होंगे। मैंने बोला सर आपका हर एक चीज इस फोन में है, आप खुद बोलते हो मेरा बिजनेस है, अगर कुछ भी 19-20 हो गया आप किसको बोलोगे? देखो फिर आप ना एक काम कीजिए, देखिए आप सीआईडी मत बनिए। मेरे को ऐसा बोला, आप सीआईडी की तरह मेरे से क्वेश्चन मत कीजिए, मैं आपसे बहुत ज्यादा जिम्मेदार व्यक्ति हूँ। मैं इनफैक्ट मैं सुबह से लगा हूँ, मैं पटवारी के पास गया, वहाँ पे मैंने कंप्लेन भी कर दी है। स्मार्टली इसने सुबह जाके खुद कंप्लेन कर दी कि ऐसी ऐसी बात है। खुद क्यों गायब है तो और सस्पेक्ट पड़ता है। अब जब आपने कंप्लेंट करी है, आप, मेरी बात भी हुई थी, जो मैनेजर थे यहाँ पे खड़े होते, क्योंकि देखिए पुष्प साहब थे, क्योंकि जब मैंने उनसे बात करी थी तो पुष्प पे भी इल्जाम लगा रहे थे, बोल रहे थे कि पुष्प शायद हो सकता है कि पुष्प ने कुछ कर दिया हो इसके, लेकिन आज पुष्प यहाँ पर है। मैं जम्मू से आ रहा हूँ, मेरे पास एक एक चीज का प्रूफ है, मैं टाइमलाइन में दिखा सकता हूँ, मेरे पास एक एक टिकट, मैं अगर मैं बस में बैठा हूँ ना, बस की टिकट भी मैंने अपने पर्स में रखी है प्रूफ के लिए ना। तो आपको पता है अगर वहां से मैं यहाँ पहुंचता हूँ, एटलीस्ट मेरे को ट्रेन से आते यहाँ पे मेरे को 14-15 घंटे लगने हैं, है ना। अब टाइमलाइन में तो हर चीज दिखती है, मिनिमम मैं सही टाइम पे आके हर चीज प्रूफ को दिखा सकता हूँ। बस वही है कि वो बचना चाहते हैं और डाल रहे हैं कहीं पे भी। उम्मीद करते हैं। जी आप बताइए। एक पॉइंट है वो छूट गया था बीच में, जान इसे भाई भैया भी नहीं बोला, उसने नहीं बोला, दूसरी ने भी नहीं बोला। एक पॉइंट ये था कि जब हम पटवारी चौकी में गए थे तो कार्रवाई के बाद जब लास्ट डिसीजन ये हुआ कि होटल मालिक ने बोला कि जो भी स्थिति है आप मेरे यहाँ स्पॉट में होटल में आप सीसी कैमरे टीवी कैमरे से देख सकते हैं। ठीक हो गया सब। हम वहाँ से 4, साढ़े 4, 5 बजे के आसपास वहाँ पहुँचे। तो ऐसा हुआ कि जब वहाँ पहुँचे हम, पटवारी जी पहुँचे हम, तो उसके बाद हमने बोला भाई अपने सीसीटीवी कैमरे खोल, ऑन कर इनको। तो ये बोलने लगा कि अरे यार मुझे 3 महीने से मेरा काम चल रहा है, अब मैंने इन्होंने जगह जगह से केबल काट दी, जगह जगह से केबल काट दी। उसके बाद उनकी मेरी उन तीनों बंदों की, होटल मालिक,